नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस चैनल पूर्ण रूप से आम जनता को जागरूक करने के लिए समर्पित है। इस चैनल के माध्यम से सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं से आपको अवगत कराया जाता है। साथ ही साथ आम जनता से संबंधित जो महत्वपूर्ण कानून है, जो नियमावली है, उससे अवगत कराया जाता है ताकि आप जानकारी प्राप्त कर सशक्त हो सकें। इसी कड़ी में आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उसका विषय है भारत में महिलाओं के कानूनी अधिकार। दोस्तों, भारत के संविधान में महिलाओं को समानता का दर्जा प्राप्त है। प्रस्तावना में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 और 16 में बताया गया है कि लिंग के आधार पर अर्थात सेक्स के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किंतु इसी मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15(3) में बताया गया है कि राज्य महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक विभेदन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, अर्थात राज्य महिलाओं और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। इसी विशेष उपबंध के तहत भारत में महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं। तो आइए एक एक कर हम कानून को समझते हैं। पहला है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा के अंतर्गत 4 प्रकार हैं। पहला, शारीरिक शोषण एवं नुकसान। आप किसी महिला के साथ मारपीट करते हैं या शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है मानसिक शोषण। आप किसी महिला का अपमान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं, तिरस्कार करते हैं, धमकी देते हैं, तो इस के तहत आता है। उसके बाद है लैंगिक शोषण, आर्थिक दुरुपयोग। इसका मतलब है कि किसी महिला के स्त्री धन को बिना उसके सहमति से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं कर सकता है। स्त्री के आभूषण को आप बिना उसकी सहमति से नहीं बेच सकते हैं। उस महिला के चल संपत्ति को, अचल संपत्ति को बिना उसकी सहमति से नहीं बेचा जा सकता है। अगर उनके चल और अचल संपत्ति से वंचित किया जाता है तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिया जा सकता है। कहाँ करा सकते हैं? तो आप पुलिस अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं या आप मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जब आप शिकायत दर्ज कराएंगे तो मजिस्ट्रेट जो है विभिन्न धाराओं के तहत संरक्षण आदेश पारित करेंगे। आप जिस घर में रहते हैं, अगर आपको उस घर से निकाला जाता है, भले ही वो आपका घर हो नहीं, पति का घर हो, आपके ससुर का घर हो, तो इस अधिनियम के तहत आपको घर से निकाल नहीं सकता है। और इसी अधिनियम के तहत आपको गुजारा भत्ता की मांग का प्रावधान है। आइए गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस एक्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत धारा 20 के तहत आप गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं। दूसरा है सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आप गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं। तीसरा है
हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत अगर तलाक का केस चल रहा है या तलाक का केस फाइनल हो चुका है तो आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चे नहीं भी है तो अपने लिए आप जो है मेंटेनेंस की मांग कोर्ट से कर सकते हैं। आइए अब अगला जो अधिनियम है वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इस अधिनियम के तहत दहेज लेना, दहेज देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई आपसे दहेज मांगता है तो इस अधिनियम के तहत आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और शिकायत सही पाए जाने पर सजा का जो प्रावधान है 5 वर्ष से कम नहीं है एवं जुर्माना है। जुर्माना जो है वो 15,000 रुपये या दहेज के मूल के रकम तक जुर्माना का प्रावधान है। और शादी के 7 साल के अंदर समान परिस्थितियों से अन्यथा मृत्यु अगर किसी महिला की हो जाती है तो पति उसके नातेदार के ऊपर आईपीसी की धारा 304B के तहत दहेज हत्या का केस दर्ज होता है। अब आइए, आप अगर सर्विस करते हैं, चाहे वो आपका प्राइवेट सर्विस हो या चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो, तो आपको के लिए प्रावधान किया गया है। क्या क्या प्रावधान किया गया है? तो पहला, मैटरनिटी लाभ अधिनियम 1961 के तहत आप पूरी सैलरी के साथ, आपकी सैलरी में कोई कटौती नहीं की जाएगी, पूरी सैलरी के साथ आप 6 महीने तक का आप मातृत्व अवकाश प्राप्त कर सकते हैं। और आप जहां पर कार्य करते हैं तो उसके लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 बनाया गया है, जिसके तहत किसी प्रकार का शारीरिक संपर्क, लैंगिक अनुकूलता की मांग, अश्लील साहित्य दिखाना, लैंगिक प्रकृति का कोई अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण किया जाता है तो आप जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस अधिनियम के तहत आप कहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं? इस अधिनियम के तहत आप आंतरिक परिवाद समिति होती है जहाँ पर आप जॉब करते हैं। अगर 10 से ज़्यादा महिला कर्मी है या 10 से कम है तो स्थानीय परिवाद समिति होती है। आप यहाँ अपना शिकायत दर्ज करें। 90 दिनों के अंदर आपकी शिकायत का निष्पादन किया जाएगा और शिकायत सही पाया जाता है तो जो आपके साथ यौन उत्पीड़न करता है उसकी गंभीरता को देखते हुए या तो उसे सर्विस से निकाला जा सकता है, उसका प्रमोशन रोका जा सकता है, उसके वेतन वृद्धि पर रोक लगाया जा सकता है। उसके बाद आप जहाँ पर जॉब करते हैं आपको एक अधिकार प्राप्त है कि अगर वहाँ टॉयलेट नहीं है तो आप टॉयलेट की मांग कर सकते हैं। उसके बाद अगर 30 से ज़्यादा महिला हैं तो शिशु गृह का प्रावधान है। आपसे 1 सप्ताह में 48 घंटा से ज़्यादा का काम नहीं लिया जा सकता है और शाम 7 बजे के बाद और 6 बजे सुबह तक आपसे काम आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं लिया सकता है। साथ ही साथ कि लगातार 5 घंटे से ज़्यादा काम आपसे नहीं लिया सकता है। अब अगला जानते हैं कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इसमें कहा गया है कि एक ही तरह कार्य के लिए समान वेतन आप प्राप्त करने के हकदार हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष को ज़्यादा वेतन दे दिया और आपको कम वेतन दिया जबकि आप दोनों एक ही तरह का काम करते हैं। इस अधिनियम के तहत आपको ये संरक्षण प्राप्त है। अब आइए, अगला है महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व रोकथाम अधिनियम 1986। किसी भी महिला की गरिमा को विज्ञापन के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, चित्र के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से महिला की गरिमा को ठेस आप नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर आप महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं तो इस अधिनियम के तहत आप
शिकायत दर्ज करा सकती हैं। आपको गिरफ्तारी के संबंध में भी अधिकार दिए गए हैं। सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय से पहले किसी भी महिला की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। महिला की गिरफ्तारी के समय महिला पुलिस का होना आवश्यक है और किसी भी महिला की तलाशी महिला पुलिस के द्वारा ही ली जा सकती है। नेक्स्ट है निःशुल्क कानूनी सहायता। विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के तहत महिला निःशुल्क कानूनी सहायता धारा 12C के तहत प्राप्त कर सकती है। सभी महिलाएं चाहे वो गरीब हो या अमीर हो निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। तो आइए जानते हैं आप निःशुल्क सेवा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मेरे पास एक बुक है, यह है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार। आप प्ले स्टोर में जाकर नालसा टाइप कीजिएगा NLSA और यहां से एक ऐप डाउनलोड कीजिएगा, नलसा ऐप। देखिए आपको इस तरह का लोगो है नलसा ऐप। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए पहला ही अप्लाई लीगल एड, आप इसको क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसके तहत आपको कानूनी सहायता प्राप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप चाहें तो नालसा के ईमेल पर भी आप आवेदन भेज सकते हैं। और दोस्तों उसी तरह राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकार बना हुआ है और प्रत्येक जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार बना हुआ है। आप जिस जिला में रहते हैं उस जिला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाएंगे, सचिव महोदय से मिलेंगे। डीजे रैंक के रहते हैं, अगर उनसे मुलाकात नहीं होती है तो आप कोशिश कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट जज से मुलाकात हो जाएगी और आप आवेदन लिख के उनको फिजिकली आप दे सकते हैं, या चाहें तो आवेदन जो है आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं और इसके तहत आपको निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त होगा। आप इस साइट पर जैसे जाएंगे नलसा के ऐप पर तो आपको सारा डिटेल वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला समझते हैं कि पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार। दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत प्रारंभ में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं था। ये अधिकार प्राप्त हुआ है 2005 में, जब हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 पारित किया गया और इसमें अब बेटियों को पुत्र के समान अधिकार प्राप्त हो चुका है। अर्थात जो पुत्र को अधिकार है संपत्ति में, वही पुत्री को भी अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में एक वीडियो पूर्व में हमने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में हम इसको उपलब्ध करा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आपके खुद की कमाई हुई संपत्ति पर आपका पूरा हक है, आपका ये संपत्ति कोई छीन नहीं सकता है। दोस्तों कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आपको अधिकार है। अगर आपके पति, आपके नातेदार जबरदस्ती आपका एबॉर्शन कराना चाहता है तो आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आपका जबरदस्ती एबॉर्शन नहीं करा सकता है। अगला है MTP एक्ट 1971। इसको जरा समझिए, यह है फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। कुछ परिस्थितियों में गर्भ 20 सप्ताह से अधिक न हो तो आपको गर्भपात एबॉर्शन कराने का अधिकार प्राप्त है। अगर गर्भ 20 से 24 सप्ताह के बीच में हो तो 2 चिकित्सक के सम्मति से ही इसका एबॉर्शन संभव है। दोस्तों आपके विरुद्ध अगर किसी प्रकार का अत्याचार होता है और आप थाने में जाकर शिकायत नहीं कर सकते हैं तो एक रामबाण आपको बताता हूं कि आप जो है महिला हेल्पलाइन है 1091, आप यहां डायल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं
और आप चाहते हैं कि आपका नाम गुप्त रखा जाए तो आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। आप इसमें डायल करके आपके साथ जो अत्याचार कर रहा है, जो आपके साथ प्रताड़ना कर रहा है, उसके विरुद्ध आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। 1 सप्ताह के बाद पुनः आपको फोन आएगा कि आपका प्रॉब्लम जो है सोल्व हुआ है या नहीं हुआ है। पुनः 1 महीना के बाद पुनः आपको फोन आएगा क्या आपका प्रॉब्लम सोल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, महिलाओं को 0 FIR का अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी महिला के साथ किसी प्रकार का शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो वह किसी भी थाने में जाकर आवेदन दे सकती है, कंप्लेन दर्ज करा सकती है। अब आप जिस थाने में कंप्लेन दर्ज कराए हैं तो उस आवेदन को जिस क्षेत्र में आपके साथ अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, उस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को आवेदन भेज दिया जाता है और फिर कार्रवाई शुरू होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, हमने जो अभी आपको कानूनी अधिकार बताया है, आप एक क्लिक में कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और जैसे आप क्लिक कीजिएगा उस लिंक को तो आप एक ही क्लिक में पहुंच जाइएगा। जैसे देखिए, मैं आपको ये क्लिक किया आपके सामने और देखिए आ गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब देखिए इधर जो है साइड में सारा PDF आ गया आपका। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे सारा आ जाएगा आपका, जितना भी अभी कानून बताया सब इसमें दिया हुआ है। इसको क्लिक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी है, हिंदी में भी क्लिक कर सकते हैं। ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध करा देंगे। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप गूगल में जाइए, ये आप WCD आप टाइप कीजिए, फिर सर्च मारिए और पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का साइट है, इसको खोलिए। आप देखिए खुल गया और साइड में देखिए यहाँ पर मीनू है। आप इस मीनू पर क्लिक कीजिएगा और जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका दूसरे नंबर पर ही विभिन्न प्रकार का जो है कानून दिया हुआ है, इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ वुमेन रिलेटेड आपका कानून है, इसको क्लिक कीजिएगा। देखिए पूरा PDF आपका आ गया, जितना कानून आप इसको आप किसी भी PDF को डाउनलोड कीजिए। देखिए डाउनलोड हो गया। अब जो है इसको देखिए पूरा डाउनलोड हो गया। आप इसको चाहें तो इस सारा कानून को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। पुनः किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी।